एक तरफ आप लोग हो जो चाहते हो कि प्रोडक्टिविटी को मास्टर कर लो, टास्क को टाइम पर कंप्लीट करो एंड ऑर्गेनाइज रहो, लेकिन नहीं कर पाते। एंड दूसरी तरफ है हाईली प्रोडक्टिव एंड डिसिप्लिन पीपल, जो कि अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट करते हैं एंड फिर भी उनके पास टाइम बच जाता है। एंड ये सब डिफरेंस इसलिए है बिकॉज आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है। लाइक वॉच दिस। कल कल तो एग्जाम है ना, अभी थोड़ी देर में याद करना स्टार्ट करता हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। रुक, अभी तो बहुत टाइम है, फिर स्टडी करते। थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, वैसे भी सामान लेने के लिए उस कमरे में जाना होगा, फिर बैग खोलना पड़ेगा। मोबाइल तो ये पड़ा, आज इस्तेमाल करते। हाँ, मोबाइल चला लेता हूँ, ठीक रहेगा। ये मोबाइल चलाते चलाते इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब तो स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाई, कल एग्जाम है। हाँ हाँ, स्टार्ट कर लेना, लेकिन उससे पहले खाना खा लें, बहुत भूख लग रही है यार। तू यही चाहता है कि मैं मम्मा पापा से डांट खाऊं? नहीं नहीं, तू याद ही कर, वैसे भी नींद तो बर्बाद हो ही गई है, वरना मार। याद ही कर। आई नो कि आपको ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा होगा, एंड ऊपर से घर वालों के काम, दही ले आओ, सब्जी ले आओ, वगैरह वगैरह। दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड दिस इनटू 3 टॉपिक्स, एंड लास्ट में आपको ब्लूप्रिंट भी मिलने वाला है, जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देगा। लेकिन जड़ से उखाड़ने के लिए रूट कॉज भी तो पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द प्रोडक्टिविटी फेलियर। मुझे पता है कि स्कूल बहुत हार्ड होता है। लाइक आप सुबह स्कूल जाते हो, लाइक मैं जाता हूँ 8 से 2 बजे तक, देन आप शाम को कोचिंग भी जाते हो, एंड आपको अपने गोल्स पर, अपनी स्किल्स पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलता। एंड रिसर्च शो करती है कि ये जो एकेडमिक का प्रेशर होता है ये आपको बर्नआउट में ले जाता है, देन आपकी परफॉर्मेंस भी बेकार जाती है। ये तो एक प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। एंड रिसर्च शो करती है कि अगर आप 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल को यूज करते हो, सोशल मीडिया को यूज करते हो, तो आपके फोकस में, आपकी अटेंशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं तो सोच रहा हूँ आपका क्या होगा। नहीं, आप तो घंटों मोबाइल यूज करते हो भाई। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सल्यूट है भाई आपकी अटेंशन को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो किसी भी टास्क को स्टार्ट करना है। लाइक आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी टास्क को स्टार्ट कर देते हो तो फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट ही कर देते हो, लेकिन ज्यादातर टास्क आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज आप अपने ब्रेन के ट्रैप में फंस जाते हो। एंड स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है, बट रील्स देखना तो हार्ड नहीं है, बड़े मजे मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो हाँ, द लास्ट प्रॉब्लम इज स्लीप। एंड यहाँ पर रात को जागने एंड कम सोने को कूल माना जाता है। लिटरली लाइक मीम्स आ रही होती है कि मैं रात भर रील्स स्क्रॉल कर कर, फिर जब मैं सुबह मोबाइल चार्ज लगाने पर गया तो मेरे पेरेंट्स मुझे शाबाशी दे रहे हैं, वाह बेटा वाह, तू तो आज जल्दी सुबह उठ गया। लेकिन बेटा तो अभी सोने आ रहा है। एंड इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है, ये देखो कि इससे आपका जो सर्केडियन रिदम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, एंड आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। यानी जो भी रात को लेट सोता है वो गजनी बन जाता है। एंड भाई फिर तो तुम्हें अपना इलाज किसी मेंटल हॉस्पिटल में कराना होगा। एंड इसी चीज को फिक्स करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक इज द स्लीप टैप। अब आप जानते हो कि रात को जल्दी सोना है, लेकिन ब्रेन को डोपामिन भी तो चेस करना है। लाइक रात को देर भर जागना, लेट नाइट आउटिंग्स, चिल करना, जंक फूड ऑर्डर करके ईट करना, जो कि आपकी स्लीप की वाट लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर जब एग्जाम होता है तो सब भाई टॉपर बन जाते हैं, लाइक टॉपर की तरह स्टडी करते हैं रात रात भर जाग कर, जो कि एक्चुअली में आपकी परफॉर्मेंस को वर्स बना देता है। एंड कम सोने से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। लाइक आपके वर्क में एफिशिएंसी नहीं आती, एंड ऊपर से आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है। तो फिर एग्जाम कैसे याद रखोगे? फाइनली आप लोगों का वेट खत्म हुआ, एंड हियर इज द blueprint. The first solution is circadian anchor. Firstly, control your light exposure. Like सोने से 1 hour before,
आपकी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, लाइक एलईडी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लाइक टैबलेट, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी लाइट एक्सपोजर हैं, उन्हें बंद कर दो एंड अपने एनवायरनमेंट को, अपने रूम को डार्क कर लो। कुछ और नहीं समझना, डार्क से मतलब सोने के लिए भाई। सेकेंडली, अपने स्लीप टाइम को फिक्स रखो। ये मैटर नहीं करता आप 11 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, इवन 12 बजे सो रहे हो, बट एक फिक्स टाइम होना चाहिए, वरना आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई करना क्या है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम जो एशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी डिनर करते हैं, जो कि हमारी स्लीप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो प्लीज़ लाइट डिनर किया करा करो। आप ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हो, बट डिनर को लाइट करो। एंड विराट कोहली भी एक इंटरव्यू में बता रहे थे, इनकी जो सक्सेस का राज है वो लाइट डिनर करना है, नॉट जोकिंग। एंड सुबह उठते के साथ ही सनलाइट को जाकर देखो, ताकि आपके ब्रेन को पता चले अच्छा सुबह हो गई है। सेकंड सोल्यूशन इज द एक्शन नेक्सस, कूल लगाना ना। सो टेक्निक पर आते हैं, एंड कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब है कि आप अपनी रूटीन को अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करो एंड क्लियर गोल्स सेट करो, जिसके लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो, स्मार्ट गोल्स टेक्निक। सो एस का मतलब होता है गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, लाइक आई वांट टू वेक एवरी डे एट 6 AM। एम मीन्स मेजरेबल होना चाहिए, लाइक आई विल ट्रैक माई स्लीप फॉर नेक्स्ट 30 days। ए मीन्स अचीवेबल होना चाहिए, अगर आप दोपहर के 12 बजे 1 बजे उठते हो तो आप डायरेक्टली 6 बजे का गोल सेट नहीं कर लो, आप थोड़ा थोड़ा कम करते आओ, लाइक 12 बजे उठते हो तो 11:30 पर उठ जाओ, देन 11 पर, देन 10 पर, एंड ऐसे करते करते आप फाइनली 6 AM पर वेक करना स्टार्ट कर दोगे। आर मीन्स रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए मतलब आपके लॉन्ग टर्म गोल से, लाइक कि जैसे अगर मैं अपनी स्लीप को इम्प्रूव करूँगा तो मेरे वर्क में एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी, एंड वर्क में एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली मैं अपने गोल्स को भी अचीव कर लूँगा। सो यू हैव टू क्लियर योर वाई, कि आप अपनी स्लीप को, लाइक आप इस गोल को अचीव क्यों करना चाहते हो। टी मीन्स टाइम बाउंड, लाइक एक डेडलाइन होनी चाहिए जो कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फॉलो दिस स्केड्यूल टिल 1 अक्टूबर। एंड रिसर्च शो करती है कि ये जो टेक्निक है इसने स्टूडेंट्स की हेल्प की है उनको ऑर्गेनाइज रखने में एंड अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में। एक रिसर्च ये करती है कि जो लोग स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करते हैं तो उनकी टाइम मैनेजमेंट भी अफेक्टिव होती है, उनका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज करता है, तो प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर देते हैं। द लास्ट सोल्यूशन इज, जिसके बिना आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते, दैट इज फोकस व्हेन कॉट। आप अपनी स्लीप भी फिक्स कर लोगे, गोल्स भी सेट कर लोगे, बट अपने फोकस का क्या करोगे जो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फर्स्टली, स्विच ऑफ योर ऑल नोटिफिकेशंस, लाइक आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैसेजेस को रिसीव करना, कॉल्स को रिसीव करना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज नोटिफिकेशंस की वजह से ही आप ट्रिगर होते हो। आप जस्ट चेक करने की वजह से 2-3 घंटे ऐसे ही साया करते थे। एंड सेकेंडली, आप कुछ ऐसी एप्स डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपकी एप्स बस लिमिट लगा देगी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड इसको और एक्सट्रीम बनाने के लिए आप एक पिन भी सेट कर सकते हो, ताकि आप उसको ऑफ ना कर पाओ, उस लिमिट को हटा ना पाओ। तो आप उस पिन को किसी भी अपने घर वाले को दे दो, बट खुद नहीं देखनी आप, ताकि आप खोल ही ना पाओ। एंड रिसर्च शो करती है कि हमारी जो विल पावर है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये जो ब्लॉकिंग होती है, एप्स पर लिमिट लगाना होता है, ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज अब आप टॉप 1% में आ गए हो। ऐसी ही मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप चाहते हो कि इतना फास्ट स्टडी करो दैट फील्स लाइक चीटिंग, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।